First of all, thank you so much, sir, Chintan sir and Sachin sir. Thank you for inviting me, and thank you all the participants. आप सबका प्यार सर आंखों पे, right? So first of all, before I say anything, good morning to all of you. मुझे पता है अभी आप सब लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपका एक्साइटमेंट जो है वो फील कर पा रहा हूँ. Fantastic, so nice of you. तो being a businessman, मैंने 2015 में वेस्टिज ज्वाइन किया, राइट? मेरे और भी कुछ कामकाज हैं, अभी भी कुछ कामकाज चल रहे हैं, कुछ कामों को मैंने शट डाउन कर दिया है क्योंकि अब इतनी जरूरत नहीं है. और अभी मैं DUCD हूं. आप सब लोग जानते होंगे मुझे, कई लोग मिल चुके होंगे, कई लोगों ने मेरा ऑडियो वीडियो सुना होगा कहीं ना कहीं, राइट? तो थैंक यू सो मच वेस्टिज मैनेजमेंट, थैंक यू वेस्टिज अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने ये जिंदगी दी, उन्होंने इतनी खूबसूरत लाइफ दी, उन्होंने इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनाया. सो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे MD सर गौतम वाली जी को, तनवीर सिंह जी जो बहुत ही जबरदस्त इंसान हैं, और दीपक सूद सर, राइट? तो आज आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है, आई कैन से मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छी बात कर पाऊंगा आप लोगों से. रीजन ये है कि मैं एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसी चीजों से मैं उभर चुका हूं. और आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि लॉकडाउन में हम कैसे नेटवर्क बनाएं. मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को मॉडिफाई करना चाहूंगा. मॉडिफाई इन द सेंस, मेरे तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा. मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन में हम अपने आप को बनाएं या फिर बिगाड़ें. 2 रास्ते हैं और दोनों हमारे हाथ में है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. हम शुरू करते हैं इस जर्नी को. सबसे पहली बात ये है दोस्त, है ना, मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी जो ट्रेनिंग है ना, लगभग 40 to 45 मिनट्स में बात करूंगा आप लोगों से, और ये पूरी जो बातें हैं या पूरी जो ट्रेनिंग है उसको आपको पूरा विजुलाइज करना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लिखना है, आपने आज सुना और कल उसको निकाल दिया. नॉट लाइक दैट. आपको फील करना है. जितना आप फील करेंगे आपको महसूस होगा और आप एक नई दुनिया में जाएंगे. डेफिनेटली आपके आफ्टर द प्रोग्राम, आफ्टर द ट्रेनिंग, मैं इतना कह सकता हूं कि आपको लगेगा नहीं कि आप किसी भी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, राइट? इसीलिए मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने उसी अंदाजी शेर से, राइट? ताकि मैं आपको बता पाऊं कि अगर एटीट्यूड हो, जज्बा हो जिंदगी में, तो सब कुछ हो सकता है. दुनिया की भीड़ में जो अपनी हस्ती बना ले, दुनिया की भीड़ में जो अपनी हस्ती बना ले, जिंदगी की हर मुश्किल को जो मस्ती बना ले, उसे क्या खौफ समंदर साहिल का जो हर तूफान को अपनी कश्ती बना ले. दोस्त, ऐसा होना चाहिए. अगर जिंदगी है ना, जीनी है ना, तो कुछ अलग तरीके से जियो यार, राइट? तो हम बात करते हैं इस पेंडेमिक, जो हम बहुत बड़ी महामारी चल रही है अभी, कोरोना, लॉकडाउन, फलाना ढीकना. इज दैट राइट और रॉन्ग? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है ना? मुझे पता है आपके आंसर्स मिक्स हो सकते हैं. कुछ लोग बोलेंगे पता नहीं सर, सही तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये बहुत खराब हो रहा है पूरी दुनिया के लिए. इज दैट राइट? थोड़ा सा हम जो सोचते हैं ना, वो हमारे इर्द गिर्द सोचते हैं. चक्कर वही है, हमारी कंफर्टनेस के साथ साथ हम सोचते हैं. हमें मुश्किलें लग रही है, हमें बाहर नहीं निकलने को मिल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल, इसलिए हमें लग रहा है कि नहीं, बुरा हो रहा है. बट हकीकत क्या है? द फैक्ट इज व्हाट? तो मैं आपको सबसे पहला फॉर्मूला बताने जा रहा हूं. किसी भी चीज को अगर आपको समझना है या उससे बाहर आना है, उसका पॉजिटिव, बाहर नहीं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट अगर आपको लेना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड. मेरा बोर्ड यहां पे आप सबको दिख रहा होगा शायद. एक मिनट, थोड़ा सा इसको एंगल चेंज करता हूं, और मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि किसी भी सिचुएशन का पॉजिटिव बेनिफिट कैसे ले हम. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले आप परिस्थिति को समझो. अंडरस्टैंड द सिचुएशन. सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको सिचुएशन को समझना है. अंडरस्टैंड द सिचुएशन. नंबर 1, सबसे पहले, ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, होना चाहिए या नहीं, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है,
व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन, परिस्थिति क्या है, राइट? सबसे पहले समझो उसको, क्या है परिस्थिति, अच्छी है बुरी है? तो पहले मैं आपको बता देता हूं, दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जितनी भी चीजें हैं इवन, वो ना तो अच्छी हैं और ना तो बुरी हैं। वो ना तो अच्छी हैं ना तो वो बुरी हैं। वो कैसी है भाई दोस्त? वो जैसी है वैसी हैं, अंडरलाइन, राइट? इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसी भी जो भी सिचुएशन, उसको पहले देखो, समझो। दूसरा मेरा पॉइंट, और उसके बाद सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, सिचुएशन को स्वीकार करो। मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है यहां पे, एक्सेप्ट द सिचुएशन, स्वीकार करो, डरो मत। हमें डरने की जरूरत थोड़ी है, जैसा भी है वो स्वीकार करो। द फैक्ट इज फैक्ट। आपके और मेरे सोचने से या आपके और मेरे डरने से कुछ चेंज नहीं हो सकता। मैं हमेशा लोगों को एक बात बताता हूं ऑलवेज, कि जिंदगी में अगर हैप्पी लाइफ, अगर आपको सही जिंदगी जीनी है ना, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में कभी चिंता मत कीजिए। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में आप कभी चिंता मत कीजिए। डोंट वरी अबाउट द थिंग्स एंड सिचुएशंस, और जो चीजें आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर काम कीजिए, तो आप जिंदगी में बहुत बड़ी रेस जीत जाएंगे। जिंदगी के हर सिचुएशन को आप जीत जाएंगे दोस्त। तो पहली बात मैंने कहा, सिचुएशन को समझो। कैसे समझा जाता है सिचुएशन को, पता है? किसी भी सिचुएशन को समझना है ना, तो 2 कदम पीछे जाना पड़ता है दोस्त। देखनी पड़ती है वो सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, परिस्थितियां क्या है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट, स्वीकार करो। हकीकत है, ये कोरोना महामारी है, ये हकीकत है, फैक्ट है, इसको स्वीकार करो। अच्छा है या बुरा? मैंने कहा ना तो अच्छा है ना बुरा है, ना तो चीजें अच्छी होती हैं ना बुरी होती है, ना सिचुएशन अच्छी होती है और ना बुरी होती है, जैसी होती है वैसी होती है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। आपको लग रहा होगा कि गुलाब जामुन जो है आपके लिए अच्छा है, आपको पसंद है, लेकिन उस डायबिटिक पेशेंट को पूछो कि गुलाब जामुन कैसा है, उसके लिए जहर है ना? तो हर चीज विंटर की जगह पे अच्छा है, लेकिन अगर विंटर में बारिश हो जाए तो? लेकिन उस बच्चे को पूछो जिसने बारिश का कभी स्वाद नहीं लिया हो, उसके लिए वो पहली बारिश हो, तो चाहे विंटर में हो, चाहे वो समर में हो, चाहे कभी भी हो, तो उसको कितना मजा आएगा। तो चीजें और परिस्थितियां अंडरलाइन जैसी हैं वैसी हैं, वो ना तो अच्छी है ना तो बुरी है। अब पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पॉइंट नंबर 3 कि हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशंस। आप सिचुएशंस को, परिस्थितियों में आप परिस्थितियों को कैसे रिएक्ट करते हो, हाउ टू रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करते हो ना, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो परिस्थितियां आपके फेवर में होंगी या अनफेवर में होंगी। सो पॉइंट नंबर 3, आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है तो मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन। रिएक्ट द सिचुएशन, सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करना है, उसकी कला सीखनी पड़ेगी हमें, राइट? कला सीखनी पड़ेगी। से फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग इतने सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, और इसमें से एक चीज होती है, हालांकि हम लोग एक साथ नहीं है, अलग अलग जगह पे आप सब लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से फॉर एग्जाम्पल बारिश शुरू हो जाए जबरदस्त, तो आप में से ही कुछ लोग क्या सोचेंगे पता है? परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। अरे इस वक्त ये कोई टाइम है बारिश का? ये कोई टाइम है बारिश का? इस वक्त बारिश हो रही है, पता नहीं क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, फलाना ढीकना, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो आप में से ही कुछ लोग होंगे जो गाना गुनगुनाएंगे, मस्ती करेंगे, और हो सकता है मेरी मीटिंग छोड़ के आप बाहर बालकनी में या छत पे नहाने भी चले जाओ। इट इज अप टू यू। अब सोचिए, सिचुएशन तो दोनों के लिए एक समान थी, सिचुएशन तो दोनों के लिए एक समान थी। एक भाई साहब ने उस सिचुएशन को फेवर में बनाया और एक भाई साहब ने उस सिचुएशन को हार गए। बारिश गलत नहीं थी, और बारिश पे कंट्रोल आपका और मेरा नहीं है। आप किसी भी आप कभी भी बारिश को रोक नहीं सकते।
मेरे पास एक ही मौका है उस बारिश को, या तो मैं एंजॉय करूं या उस बारिश से मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। तो पॉइंट नंबर 3, मैं ये जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं ना, ये फॉर्मूला हर जगह पे आपको काम में आएगा, जरूरी नहीं है सिर्फ यहां पे ही काम में आएगा आपको, यू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, understand the situation, then accept the situation, then learn how to react the situation, and the fourth point, make a plan to get the best. उस सिचुएशन में एक प्लान, गेम प्लान बनाओ। क्या करना है आपको? द फोर्थ पॉइंट, मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है गेम प्लान। आप डिसाइड करोगे कि मुझे इस सिचुएशन को जीतना है या मुझे इस सिचुएशन को हारना है। आप डिसाइड करोगे। कोई भी सिचुएशन, अंडरलाइन, मैं सिर्फ इस महामारी की बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पॉइंट नंबर 2, स्वीकार करो हकीकत का, फैक्ट का। पॉइंट नंबर 3, सीखो कला, ये कला है, हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन। और पॉइंट नंबर 4, मेक अ गेम प्लान एंड बी अ गेम चेंजर। इस सिचुएशन को आप कैसे जीत सकते हो दोस्त? अगर ये फॉर्मूला आपने किसी भी जगह पे अपनाया तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप जिंदगी की हर सिचुएशन को जीत पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं कि परिस्थितियां आप पे काबू करें, उससे पहले परिस्थितियों पे काबू करना क्यों नहीं सीख लेते हम? परिस्थितियां हम पे काबू करें, उससे पहले हम परिस्थितियों पे काबू करना सीख लें तो, है ना। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं आज की ही बात कर रहा हूं, आज दोपहर की बात कर रहा हूं। मैं बिलीव मी, मैं आज हमारे यहाँ पे थोड़ी सी छूटछाट है, तो मैं अभी ऑफिस गया था और इन बिटवीन मेरा मुझे दोस्त मिल गया, राइट। मैं हमारी गाड़ी क्रॉस हुई, उसने भी कहा कि चलो मिलते हैं एक बार, है ना, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। हम लोग इस जगह पे खड़े, बहुत धूप थी, 41 डिग्रीज टेम्परेचर। बिलीव और नॉट, मुझे भी लगा कि मैं गाड़ी से नीचे उतरूंगा तो इतनी बड़ी धूप है, लेकिन मैंने अपने दिमाग को ऑर्डर दिया। मैंने कहा नहीं यार, दोस्त को मिल रहा है, लेट्स डू इट। दिमाग को यूज करते हैं। मैंने कहा कितना भी टेम्परेचर क्यों नहीं हो, आई एम फीलिंग कूल। मैं उतरा, हम 2-5 मिनट खड़े रहे, हमने थोड़ी डिस्टेंस बना के हम बातें कर रहे थे। इतनी बार में तो भाई साहब, वो मेरा दोस्त 4 बार बोला, ओह माय गॉड, इतनी गर्मी, एक तो कोरोना, उसके ऊपर इतनी गर्मी। और वही मैं था, पसीना निकल रहा था मुझे भी, लेकिन मैं एंजॉय कर रहा था उसी धूप को। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ऑर्डर दिया था कि मुझे इस 41 डिग्री टेम्परेचर को काबू में करना है। अंडरलाइन, ये दिमाग जो है ना आपका, यही तो पावर है, यही आपकी पूरी जो बॉडी है उसका जनरेटर जो है वो आपका दिमाग है, यू नो। तो हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिमाग को यूज करना है सही डायरेक्शन में, सही चीजों में। मैं अभी एंजॉय कर रहा हूं ये मीटिंग, मुझे पता नहीं आप लोग सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग सुन रहे हैं, या आप भी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैंने 1 घंटा दिया है अगर वेस्टीज को, मैंने 1 घंटा दिया है अगर हमारे वेस्ट रीजन को, तो ये 1 घंटा मेरा है ना, मुझे बोलना है ना आपके साथ। अब मैं 2 तरीके से बोल सकता हूं, अरे यार चिंतन सर और सचिन सर है ना, बार बार मुझे बुलाते हैं, पता नहीं, चलो बोल के रख छोड़ दो। और मैं इस घंटे को पूरा का पूरा एंजॉय करूं, मस्ती में। हर काम को ऐसे करो मस्ती में, अपने दिमाग को ऑर्डर दो। मैं दिमाग का यूज मैं आपको बताता हूं, दिमाग के 2 यूज हैं दोस्त। और अगर आप सीख गए ना दिमाग से खेलना, तो अंडरलाइन माय सेंटेंस, अंडरलाइन, आप जिंदगी को जीत जाओगे दोस्त। ये दिमाग है ना हमारा, कैसा है पता है? ये लिखना चाहो तो लिख लेना, ये बहुत खतरनाक स्वामी है। ये दिमाग जो है ना बहुत खतरनाक स्वामी है, और यही दिमाग पालतू नौकर है। ये दिमाग जो है वो बहुत खतरनाक स्वामी है, और यही दिमाग पालतू नौकर है। कैसे? अगर आप दिमाग के कंट्रोल में हो, अगर आप दिमाग के कंट्रोल में हो, तो ये बहुत खतरनाक स्वामी है। पता नहीं आपसे क्या क्या करवाया जा रहा है।
और दिमाग अगर आपके कंट्रोल में है तो ये जिन की तरह काम करेगा, जिन की तरह। जो कुछ भी चाहोगे ना वो आपको ला के देगा। मुझे पता नहीं अभी आप लोगों की सिचुएशन क्या है, लेकिन मैं आपसे एक बार कहता हूं, आप अपने दिमाग को ऑर्डर दो मेरे साथ, चलो। फीलिंग कोल्ड, एक बार मैंने बोला, दूसरी बार बोलो, आपको भी बोलना है फीलिंग कोल्ड, तीसरी बार बोलो फीलिंग कोल्ड, ठंड महसूस कर रहे हैं। मैं जानबूझ के इस मीटिंग को करने के लिए मैं बाहर, मेरे बेडरूम के बाहर जो लॉन्ज है वहां पे बैठा हूं, एसी वहां पे नहीं है, जानबूझ के। मुझे ये एग्जांपल देना था आपको, मैं वरना हर मेरी मीटिंग जो है मैं अलग रूम में से करता हूं। क्यों? मैं आपने 3 बार बोला ना फीलिंग कोल्ड, तो वो महसूस होने लगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो, यू नो, हम उसी में हम कूलिंग फील कर रहे हैं। ये क्या है? 21 बार अगर आपने बोला ना, 21 बार कि मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो अंडरलाइन 22वीं बार बोलने तक आपको सर दर्द हो जाएगा। और अगर आपको सर दर्द हो भी रहा है और आपने 21 बार ये बोला, ये नहीं बोलना है कि आपको सर दर्द नहीं हो रहा है, आपको सब पूरा उल्टा बोलना है, आई एम फीलिंग फ्रेश, आई एम एंजॉइंग, मस्ती, मजा। तो पता ही नहीं चलेगा सर दर्द कहां चला गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो दिमाग है उसका आपको आपका दिमाग यूज कर रहा है या आप अपने दिमाग को यूज कर रहे हो। इट इज अप टू यू। सेम हमारे बिजनेस में भी सेम है। इस वक्त 2 कैटेगरी के लोग हमारे सामने आ रहे हैं दोस्त, माफ करना मुझे, मेरा काम है फैक्ट बताना, हकीकत। मैं हमेशा है ना, मैं चाहे ट्रेनिंग करूं या चाहे सेमिनार करूं, मैं जैसी है सीधी सटाक चीजें बताता हूं। मैं बिना कोटिंग के, नो शुगर कोटेड, सीधी बात, नो बकवास। क्यों? कि आपको वही काम आएंगी। मिर्च मसाला ठीक है, थोड़ा बहुत डाल दें, अलग बात है, वो जरूरत होती है, मस्ती मजा करते हैं, अलग बात है, लेकिन बातें सीधी होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, चेक करो अपने आप को, दिमाग के कंट्रोल में आप हो या आपके कंट्रोल में दिमाग है। अगर आपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया ना, तो जिन की तरह काम करेगा। जैसा, से फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हो, उस वक्त 2 चॉइस होती है आपके पास। मस्त छलांग मार के उठो ना, छलांग मार के इन द सेंस, मैं कोई सुपरमैन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कर रहा हूं यार कि एटलीस्ट फ्रेश उठो, एक सही थॉट के साथ उठो, सही चीजों के साथ उठो। और उस वक्त लोग उठते हैं, जैसे गुजराती में कहेवत છે, દીવલ પીધા જેવું મોઢું। पूरी रात सोकर उठे हो आप, अभी भी अगर आप फ्रेश नहीं हो, इसका मतलब आप दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं, आप दिमाग के कंट्रोल में हो। वो जैसे रिएक्शंस दे रहा है आप स्वीकार कर लेते हो। क्यों नहीं उल्टा? आई एम द बेस्ट, टुडे इज द माय डे, आई कैन डू इट। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा, लाइक दैट। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, बिलीव मी, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। ये जिन है, इसको नौकर बना के रखो, साले को, ये दिमाग को नौकर बना के रखो, है ना। 4 लोग आपको गाली देते हैं, 2 लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, क्या करते हो आप? मुझे बताना है। आप दिमाग के कंट्रोल में आ जाते हो। दिमाग क्या बोलता है? इसको भी गाली दो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। वाह मेरे दोस्त, उसने किसको, आपने तो सुनी भी नहीं है, किसी ने बताया कि वो गाली दे रहा था। आप अपने दिमाग को ऑर्डर दो ना, क्या जो दे रहा था वो उसका मुंह काला, मेरा क्या है, मैं तो मजे में हूं भाई। जिस सिचुएशन अभी तक आई नहीं है आपके सामने, उस सिचुएशन के बारे में वरी करके, चिंता करके आप और वरी हो जाती हो। वाह दोस्त, कैसे जीतोगे जिंदगी, कैसे जियोगे जिंदगी? So that is my another point which you need to be, आपको ये समझना पड़ेगा कि how to control your mind। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इस पूरी फिलोसॉफी है, ये पूरी लॉजिकल चीजें हैं, पूरे इसके पीछे पूरा साइंटिफिक रीजन है। मैंने अपने बाथरूम में लिख के रखा है, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। आपके पास अभी क्या है ना,
वो मत बोलो यार, आप क्या चाहते हो वो बोलो ना। अभी तो यार फिनेंशियल चैलेंज है, अभी तो है ना मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो फलाना, अभी तो ठीक नहीं, क्या बोल रहे हो आप? व्हाट यू आर स्पीकिंग मैन, व्हाट यू आर टॉकिंग। एक इंसान जो है ना, यू नो, वो दूसरों से तो बाद में बात करता है, पूरे दिन भर सबसे ज्यादा खुद से बात करता है। और तकलीफ भी वही है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वो खुद को ही देता है। क्यों? हमारा बॉडी, हमारा दिमाग क्या गार्बेज है क्या? कुछ भी आएगा कुछ भी डालेंगे, कोई भी आगे कुछ भी डाल देगा। नो, डोंट डू इट, बी केयरफुल। अगर आप मेरे सामने बैठे हो, आप चार बातें करोगे ना, एक बात बता दूं मेरा तरीका, चार बातें सुनूंगा जरूर मैं, लेकिन अगर उनमें से तीन बातें मुझे नहीं लगेगी तो मैं इसको अंदर नहीं लूंगा, अंदर एक ही लूंगा। फिल्ट्रेशन है, लगाओ। भगवान ने है ना ये कान दिया है, मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि इसमें 7 लेयर होते हैं, 7 पर्दे होते हैं। वो फिल्ट्रेशन के लिए है कि एटलीस्ट आप 7 में से 6 बातों को रोक सको। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी, कोई भी सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ दिल में लेते हैं, दिमाग में लेते हैं, और पूरी जिंदगी डिस्टर्ब करते चलते हैं। एक दिन हमारा डिस्टर्ब, एक वीक, हफ्ता डिस्टर्ब हो गया, महीना डिस्टर्ब हो गया, साल डिस्टर्ब, और पूरी जिंदगी डिस्टर्ब। तो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट था, विच नीड टू बी अंडरस्टैंड, कंट्रोल योर दिमाग, कंट्रोल योर माइंड। बहुत मजेदार है अगर माइंड को, अगर आपने कर, और कुछ ज्यादा सोचने की उसमें कोई साइंस नहीं है। आज से जितना मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं ना दोस्त, उतना ही सिंपल तरीके से समझा लो, साइंस को छोड़ो, कीप इट सिंपल, दैट्स इट। साइंस तो इतनी सारी चीज है कि आप 26 घंटे का वर्कशॉप करोगे, उसके बाद भी आपको यही समझ में आएगा। क्यों नहीं हम सिंपल तरीके से चीजों को स्वीकार करें? अभी ये लाइट दिख रही है ना, मैं आपको दिख रहा हूं बिकॉज ऑफ द लाइट। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता, चलो मैं छोटा सा एक साइंस बता रहा हूं इसके पीछे। ये लाइट, ये लाइट कैसे है, हाउ इज इट? मैं यहां से स्विच ऑन करता हूं तो लाइट जलती है, इज दैट राइट? और मुझे अगर अंधेरा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑफ करना पड़ेगा कि नहीं? मुझे स्विच ऑफ करना पड़ेगा तो अंधेरा हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोचो ना, थोड़ा सा घुसो ना, पूरी साइंस के अंदर घुसो ना। लोगों को आदत होती है घुसने की, बिन जरूरी चीजों में, बिन जरूरी बातों में, बिन जरूरी सिचुएशन में, बिन जरूरी थॉट में इवन लोग घुसते हैं, और लोग अपने आप को कंफ्यूज कर देते हैं, अपनी जिंदगी को कंफ्यूज कर देते हैं लोग, और वो पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अब थोड़ा घुसते हैं चलो लाइट के अंदर, यार मैंने वहां स्विच ऑन किया और यहां लाइट कैसे हुई? मैंने वहां स्विच ऑफ किया तो ये लाइट बंद कैसे हुई? घुसो थोड़ा वायर के अंदर, हम स्विच से अंदर वायर के अंदर घुसे तो पता चला कि थॉमस एडिसन को 40 साल लग गए इसके लिए। कितने साल? मोर देन 40 ईयर्स। और आपको भी 40 साल के बाद यही पता चलने वाला है, और कुछ नहीं, कि वहां आप स्विच ऑन करोगे तो लाइट स्विच और लाइट होगी, और स्विच ऑफ करोगे तो लाइट ऑफ होगी। आपको चाहिए क्या? रोशनी चाहिए ना? कीप इट सिंपल, मेक इट सिंपल, टेक इट इजी, लेट्स सेलिब्रेट। बटन ऑन करो, रोशनी। अंधेरा चाहिए, बटन ऑफ करो। क्यों घुसते हो मेरे भाई सिचुएशनों में? परेशान हो जाओगे, बहुत छोटी है, 60 साल की एवरेज जिंदगी है हिंदुस्तान में, राइट? 25 साल के बाद कुछ समझदार बनते हो, उसके बाद कुछ कमाते हो, बीवी बच्चे होते हैं, 25-20 साल और निकल जाते हैं, 45 के हो जाते हो, फिर जियोगे कब? टेक इट इजी, कीप इट सिंपल। सो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांतों को एंजॉय करने का, अगर इन्वेंशन कुछ करना है ना तो कुछ नया करो यार। जो चीजें बनी हुई है उसमें क्यों परेशान हो रहे हो? सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपका ये जो माइंड है उस पर आपका कंट्रोल बहुत जरूरी है दोस्त। और जब जरूर ये कंट्रोल होगा तब आप चीजों को इजीली ले पाओगे। ऑलवेज ऑलवेज बी कूल एंड काम, कूल एंड काम ऑलवेज।
एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पे एक कहावत है, अधूरो घड़ो छलकाए घड़ो। जो अधूरा घड़ा होता है ना, वो छलकता ज्यादा है, और जो खानदान होता है ना, वो कभी दिखता नहीं। तो हमें क्यों चिंता करने की जरूरत है मेरे दोस्त? राइट, कूल एंड काम, बी मैच्योर टू द सिचुएशंस, मैच्योर बनो। ऑलवेज ऐसा फील करो कि आपके सर के ऊपर एक आइस बॉल है, एक बहुत बड़े बर्फ का पार्ट रखा हुआ है। कूल एंड काम, तो आप हर सिचुएशन को जीत जाओगे दोस्त, वरना हर सिचुएशन को हार जाओगे। राइट, सो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, थियरी। हमें यहां पे एक बात समझने की जरूरत है। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, मैंने कहा ना, दो टाइप के लोग अभी बाहर आ रहे हैं हमारे सामने। हम पूरे नेटवर्क, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम देख रहे हैं, हम लोगों को वॉच कर रहे हैं, हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दो तरह के लोग हमें समझ में आ रहे हैं। एक बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश, बहुत मजेदार, एवरी डे डूइंग जूम मीटिंग, फलाना ढिंगना, समथिंग एक्टिविटीज, समथिंग, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और एक, ये महामारी हो गई, ये कोरोना आ गया, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, दुनिया पूरी डूबने जा रही है। ओ माय गुडनेस, दोनों के लिए सिचुएशन सेम है। एक भाई साहब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, और एक भाई साहब खुद की बर्बादी खुद ही कर रहे हैं। और एक्सक्यूज क्या बना रहे हैं? विनिंग एक्सक्यूज नहीं बोलूंगा मैं, विनिंग फॉर्मूला। जब कोई भी काम आपको नहीं करना होता है ना दोस्त, जब कोई भी काम आपको नहीं करना होता है ना, तो इंसान ऐसा है कि उस काम को ना करने का खुद के कंफर्ट के हिसाब से फॉर्मूला बनाता है, और उसी कारण से उसके हम विनिंग फॉर्मूला बोलते हैं। उसके लिए वो विनिंग फॉर्मूला है। से फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग क्या सोचते हैं पता है, मेरे को भी दिमाग में थॉट आया था ये, यार ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद बिजनेस करेंगे, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, अब कोई जरूरत नहीं है, इतना पैसा आ रहा है, फलाना ढीकना, वो ये, लेट्स यार रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ नहीं करते। तीसरे दिन पता चला, इफ यू आर नॉट वर्किंग, अंडरलाइन, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, इट डजंट मीन। जब पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ रही हो ना, पहाड़ी पे, समझना मेरी बात, जब पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ रही हो और उस वक्त अगर आप एक्सेलरेट नहीं करते हो, लीवर पे पैर नहीं दबाते हो, इट डजंट मीन कि गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, वो गाड़ी रिवर्स में आएगी, खड्डे में जाओगे आप। अंडरलाइन, व्हाट इज योर ड्यूटी? आपका ड्यूटी क्या है? हमारा ड्यूटी क्या है? इस वक्त हमारा ड्यूटी ये है कि हम इस सिचुएशन में कैसे बेस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। यू नीड टू बी अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी। मैं आपको एक थियरी बताता हूं यहां पे, बहुत जो जबरदस्त काम आएगी, जो मुझे मेरी लाइफ में बहुत काम आई है, और मैं इस थियरी पे काम करता हूं। थियरी को शून्य से सर्जन। क्या? शून्य थी सर्जन गुजराती में, हिंदी में अगर कहूं तो शून्य से सर्जन करना है, जीरो से हीरो। क्या? जीरो से हीरो, और नथिंग से एवरीथिंग, नथिंग से एवरीथिंग। क्या होता है ये शून्य से सर्जन? कौन सी थियोरी है ये? क्या हम इंसान हैं, हम इतनी छोटी सी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? मेरे दोस्त, मुझे आप बताओ, मुझे एक बात बताओ, दुनिया में किसी भी चीज को, किसी भी चीज का अगर आपको सर्जन करना है, तो वो सर्जन कैसे होगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे पास एक मिट्टी का घड़ा है। क्या है? मेरे पास एक मिट्टी का घड़ा है। अब उस मिट्टी के घड़े से मुझे एक मिट्टी की थाली बनानी है, ये मुझे मिट्टी का लोटा बनाना है। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे बताओ। मुझे पता है आप बोल नहीं पा रहे हो, बोलना चाहते हो, और मैं हजार लोगों का जवाब नहीं ले पाता हूं, मैं आपका जवाब दे रहा हूं।
अगर मुझे एक मिट्टी के घड़े से मुझे एक मिट्टी की थाली या मिट्टी का लोटा बनाना है, तो मुझे उस घड़े को पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसको जीरो करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मेरी चाहने वाली चीज बन पाएगी उसमें से, अदरवाइज नॉट। ये इस थियरी को बोलते हैं शून्य से सर्जन। अरे आपको लग रहा है कि ये महामारी है, आपको लग रहा है ये कोरोना बहुत बहुत बुरी चीज है, क्यों हम अबव द क्लाउड नहीं सोच पा रहे हैं दोस्त मेरे? अबव द क्लाउड वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। क्यों नहीं सोच पा रहे हैं हम? क्यों ये कोरोना महामारी शून्य से सर्जन की तरफ क्यों नहीं हो सकता? इसके बाद जो सर्जन होने वाला है शायद आप देख नहीं पा रहे दोस्त। जितने भी बड़े हीरो हैं ना, चेक उन लोगों की बायोग्राफी जाके पढ़ो। हीरो इन द बिजनेस, हीरो इन द बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी एक बड़े लेवल पे जो आदमी पहुंचा है सक्सेस, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, या तो उसने जीरो से शुरुआत की होगी या फिर वो एक बार जीरो पे जरूर आया होगा। चाहिए और बिल गेट्स को देखिए, उसकी स्टडी कीजिए उसकी लाइफ की। जीरो, कुछ भी नहीं था। अमिताभ बच्चन जिंदगी में शुरुआत भी जीरो से की और उसके बाद टॉप पे पहुंचा, अगेन जीरो पे आ गया वो। और कूली के बाद तो ऐसी हालत हो गई थी कि वो बचेगा या नहीं। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि यू कैन नॉट, अभी आप पिक्चर नहीं कर सकते, आप एक्टिंग नहीं कर सकते। अमिताभ ने डिसीजन लिया, नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा, और वो मिलेनियम स्टार हो गया। अगर कूली के बाद वही अमिताभ डिसीजन लेता कि मेरी तो पसड़ियां टूट चुकी है, डॉक्टर ने मना कर दिया है एक्टिंग करने का, अब तो मैं आराम करूं, वो खो जाता दोस्त। आज आप और हम उसे मानते हैं ना, आप कोई मानता नहीं उसे। आज आप और हम उसको इसलिए सैल्यूट करते हैं कि उसने दूसरी बार ये डिसीजन लिया कि अगेन मैं खड़ा होऊंगा और जीरो से हीरो बनूंगा। ये थियरी है, नथिंग टू एवरीथिंग। नथिंग टू एवरीथिंग का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है ना, उसके बाद एक ही ऑप्शन होता है दोस्त। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक ही ऑप्शन है, बहुत कुछ हो सकता है। फ्रॉम -0 to 0, फ्रॉम 0 to हीरो। मैं इसलिए बता रहा हूं, हमारे साथ हुआ है ऐसा। चिंतन भाई जो बता रहे थे ना, अर्थक्वेक की बात बोल रहे थे ना वो, यस हमें पता है। आज मुझे प्राउड हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी जब भी बात करते हैं और उनके पास इतनी महामारी के लिए एक एग्जाम्पल था, वो कच्छ का एग्जाम्पल था। क्या हुआ था कच्छ में पता है आपको? हम लोग जो आपके सामने हम बात कर रहे हैं ना, हम लोग टेंट में रहते थे। लगभग 8 महीने हमारे घर के बाहर, 8 से 9 महीने हमारे घर के बाहर टेंट लगे थे। लेकिन एक बात बताऊं, एक ही थॉट था उस वक्त, जान है तो जहान है। जिंदगी थी ना तो सब कुछ था, सब कुछ खत्म, सब कुछ तहस नहस हो गया था। लेकिन डिसीजन किसका था? उस वक्त भी दो तरह के लोग निकले बाहर। मैं आपको बता रहा हूं, आफ्टर अर्थक्वेक, ये गुजरात का जो अर्थक्वेक था, उसके बाद कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए थे और कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरीज बन गई। मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी है आज आफ्टर अर्थक्वेक। और दूसरी बात, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, आप समझना इस बात को। ये कहानी है उस शून्य से सर्जन वाली। कौन जानता था कच्छ को? पता है ये कच्छ का जो डेजर्ट जो वर्ल्ड फेमस हुआ है ना, वो अर्थक्वेक के बाद हुआ है। और ये डेजर्ट का मतलब क्या है पता है? नमक का रण। वहां पे नमक है और कुछ नहीं है। क्या है? नमक है। हम लोग वहीं से ही हैं। हम जाते हुए भी डरते थे वहां पे पहले। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि हर एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी छुपी होती है दोस्त, सिर्फ नजरिया चाहिए देखने का। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, मैं किसी पार्टी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति के विजन की बात कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति की सोच की बात कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने उसी नमक के रण, डेजर्ट ऑफ सोल्ट में क्या देखा? उसने देखा इतना ब्यूटीफुल
चांदनी रात में जब चांद ऊपर होता है और उसका प्रकाश जब इस रण पे गिरता है तो ये लगता है कि चांदनी है, तो इससे इससे ज्यादा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, पूरी दुनिया को, आइए एक बार, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, उस रण में एक बार एक रात गुजार के आइए, आपको लगेगा कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया। और रातों रात वो डेजर्ट जहां पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे, डरते थे लोग, वो वर्ल्ड मैप पे आ गया एज अ टूरिस्ट प्लेस। और अमेरिका से, यूरोप से, जापान से लोग देखने के लिए कच्छ आते हैं। और 2001 में सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, आज 2001 के बाद, उस अर्थक्वेक के बाद, आज कच्छ जो है हमारा, ऐसा कह सकते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, ऐसा कह सकता हूं मैं। बहुत जबरदस्त जगह बन चुकी है। क्या डेवलपमेंट हुआ है, मुझे अच्छी तरह से, हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स उसके बाद आए यहां पे, और लोग, कई लोग कहां से कहां पहुंच गए। क्या था ये? इफ देयर इज एडवर्सिटी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। एक बात याद रखना, जीवन के अंदर जितनी भी चीजें मुश्किल होंगी ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं। आपको देखना पड़ेगा, आपके पास वो विजन होना पड़ेगा। अभी है ना एक बहुत पैनिक चल रहा है मार्केट में पूरा। हर कोई व्यक्ति जो है, मुझे पता नहीं वो सही है गलत, मैं किसी को सही या गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन हर कोई व्यक्ति क्या बात कर रहा है इस वक्त, ये बुरा हो जाएगा, इकोनॉमी डाउन, हमारा जीडीपी इतना गिर गया। विजन की बात कौन कर रहा है दोस्त? उसके बाद के सर्जन की बात कौन कर रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद जो ब्यूटीफुल चीजें होने वाली है, उसकी बात कौन कर रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या जीडीपी डाउन हो जाएगा? क्या इकोनॉमी खत्म हो जाएगी? मुझे आप बताओ। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो करेंसी है, ठीक है, जितनी करेंसी है जो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने छापी है, कोरोना क्या उद्धे की तरह उसको खा जाएगा? मुझे आप बताओ, खा जाएगा उसको? क्या होगा? हाँ, कुछ चीजें अप एंड डाउन होंगी, कुछ इंडस्ट्री कम होंगी, कुछ इंडस्ट्री ज्यादा होंगी। ये एक साइकिल है, एक समीकरण, एक साइकिल है, ये रूल ऑफ नेचर है। कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। उल्टा की मैं आपसे कह रहा हूं, इतना बढ़िया होगा कि आप सोच नहीं सकते दोस्त, इतना बढ़िया होगा। पूरे, मुझे बताओ तो सही, ये कोरोना के कारण हिंदुस्तान की छवि कैसी हुई है आज? प्राउड फील करने जैसी बात है दोस्त, ये प्राउड फील करने जैसी बात है। पूरे पूरा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है। सी द पॉजिटिविटी। हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये दोस्त ये नोट करना पड़ेगा, हमें वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। डोंट वरी अबाउट, हाँ कुछ चीजें थोड़े दिन के लिए इम्बैलेंस होंगी, कुछ लोगों की जॉब जाएगी, कुछ लोगों के बिजनेस में अप एंड डाउन होंगे, बट इससे घबराने की जरूरत थोड़ी है यार। इट इज कॉल्ड लाइफ, इसी को तो जिंदगी कहते हैं हम। अगर जिगजैग निकल जाए और आपकी जिंदगी सीधी लाइन हो जाए तो आप रहोगे ही नहीं मेरे भाई। नीड, ये जरूरी है, प्लस माइनस बिजनेस में भी जरूरी है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में है ना, जिस वक्त हमारे 10,000 पीवी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटे लेवल की बात कर रहा हूं, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर लेवल की बात कर रहा हूं, तो हम एक्साइटेड होते हैं। दूसरे महीने हमारे 3,000 पीवी होते हैं, हम हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। क्यों? इसका मतलब है कि तुम्हारी और हमारी सोच जो है ना 3,000 पीवी की है, सिर्फ लंबी सोच नहीं है हमारे पास। What we are doing, we are building a family, we are building a empire, we are building a network. Network is your net worth. बहुत लंबी सोच के साथ धंधा करो। मुझे अफसोस होता है, 3 महीने के लिए कोई बंदा आता है बिजनेस में। अभी मेरा एक फ्रेंड था, इसलिए अभी लॉकडाउन के बाद ही, सॉरी, उसने बिजनेस शुरू किया और अभी वो मिस्टर इंडिया हो गया। पता है क्यों? मैंने पूछा उससे, मैंने क्यों दोस्त बता, बट देयर एक नेचर, आई वांट टू नो कि कहीं हमारे बिजनेस मॉडल में कुछ ठीक करने जैसी चीजें हैं, तो तुम्हारे एग्जाम्पल से मैं उन चीजों को ठीक कर लूं, इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूं ऑनेस्टली, प्लीज टेल मी।
तो क्या बोला पता है कि मुझे है ना मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, और तुम्हारा तुम्हारा जो बिजनेस है ना, मुझे 6 महीने में उतना पैसा नहीं दे सकता, लाखों रुपए। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को ये करना चाहिए। वाह दोस्त, वाह व्यक्ति, क्या बताऊं मैं। लोगों की सोच तो देखो कितनी छोटी हो चुकी है आज के जमाने में। जो वो धंधा कर रहा है वो 20 साल से कर रहा है। कितने? 20 साल से। 20 साल के बाद उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 20 साल के बाद, जहां पे वो खड़ा नहीं हो सकता, और इसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आके वेस्टेज के साथ उसको 6 महीने में वो 20 सालों का नुकसान भरना है। मैंने एक ही बात बोली दोस्त, मैंने कहा डियर, तुम जानबूझ के अपने पैर पे कुहाड़ा मार रहे हो। 20 लाख का नुकसान, 20 सालों का नुकसान तुम 6 महीने में भरने की बात कर रहे हो। ये कौन सी समझदारी है? एटलीस्ट मैंने तुमसे 2 से 3 साल कहा था, ये 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग मिस्टर इंडिया हो जाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव अ विजन। उनके पास वो विजन नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ ऐसे चंद लोग चाहिए जिनके पास वो मैच्योरिटी हो। एटलीस्ट मैच्योरिटी ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो रेडी टू लर्न, सीखने के लिए तैयार हो। एटलीस्ट वो 2 से 3 साल धीरज रख सकें, पेशेंस रख सकें। रातों रात जिंदगियां बनती नहीं है, रातों रात जिंदगियां बिगड़ती हैं। अंडरलाइन, जिंदगियां बनती हैं कुछ समय के बाद। बनाने, क्रिएशन में टाइम लगता है, डिस्ट्रॉय में टाइम नहीं लगता। एक बिल्डिंग को बनने में टाइम लगता है 2 साल, और उसको गिराना है ना, तो एक सुरंग वाला बॉम्ब लगा दो अंदर, फड़ करके नीचे आ जाएगी पूरी। याद रखना, दिस इज वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये थियरी आपको समझनी पड़ेगी। जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम करना है तो शून्य से सर्जन, जीरो से हीरो, नथिंग से एवरीथिंग। राइट? उदाहरण से मैं आपको समझा, 4 लकड़ी है, 4 लकड़ी आपको मैं समझा रहा हूं, जीरो से सर्जन कैसे होता है। 4 लकड़ी, मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं, क्या ये एनर्जी है? नहीं। ये क्या है? ये स्थूल चीज है, एनर्जी नहीं है। अगर आपको एनर्जी चाहिए, अंडरलाइन, 4 लकड़ियों में से अगर आपको एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, यू नीड पावर, तो आपको उन 4 लकड़ियों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। क्या? जब आप उसको जलाओगे तब उसमें से आग निकलेगी, फायर, एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी। ये जो सिचुएशन चल रही है ना अभी, पेंडेमिक, कोरोना, लॉकडाउन, इसमें से बहुत सारी एनर्जियां निकलने वाली हैं दोस्त। बहुत सारे हीरोज निकलने वाले, अंडरलाइन, बहुत सारे, और जिनकी स्टोरियां आने वाले दिनों में लोग सुनेंगे। अप टू यू, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस सिचुएशन में आप सिचुएशन को हार जाओ, या आपकी भी एक स्टोरी हो और लोग कहें कि वाह क्या काम किया है। जब पूरा देश लॉकडाउन था, जब सिचुएशन पूरी अगेंस्ट थी, इस वक्त इस भाई साहब ने तो कितना बड़ा काम कर दिया। हमें ये समझना पड़ेगा दोस्त। डोंट बी पैनिक, चिंता मत करो। मैं आपको बताने जा रहा हूं, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना, जब दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान को कोई नहीं पूछता था, पता है आपको? और सबसे ज्यादा नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसको हुआ था? जापान को। हिरोशिमा और नागासाकी खत्म कर दिया अमेरिका ने, अणुबम डाल के। सोचो तो सही, जिस कंट्री के ऊपर अणुबम गिराए गए हों। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे ज्यादा ग्रो किस कंट्री ने किया? तो वो जापान। और जापान बिकम्स अ महासत्ता। जो देश खत्म हो चुका था, नथिंग टू एवरीथिंग, शून्य से सर्जन हो गया उस देश का। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्त, अंडरस्टैंड, समझिए तो सही, राइट क्या होने वाला है। इकोनॉमी, आपको पता नहीं है, आने वाला समय जो है वो हिंदुस्तान का है। आने वाला जो टाइम है वो हिंदुस्तान का है, और हर हिंदुस्तानी का है, अंडरलाइन। और आगे जाके मैं बोल रहा हूं, हर हिंदुस्तानी कंपनी का है। देखना आप,
क्या होने जा रहा है, राइट? मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए लिखी हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि आपको लग रहा होगा कि आप जिस सिचुएशन में है ना, वो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। ये आपको लग रहा है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। मेरा काम क्या है यहाँ पे दोस्त, मैं आपको बता पाऊं, मैं आपको समझा पाऊं कि दोस्त जैसा आप सोच रहे हो ना, वैसा नहीं है। आप तो कई गुना ज्यादा अच्छी सिचुएशन में हो। लेट्स सी, मैं आपको यहाँ मेरा बोर्ड दिख रहा है आपको, यस, मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कहां पे हैं, आप किस जगह पे बैठे हो और आपको पता ही नहीं। सेल्फ असेसमेंट, इस वक्त हम करेंगे एक सेल्फ असेसमेंट। मेरी राइटिंग को माफ करना, चला लेना थोड़ा सा। हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहला सवाल, मैंने 2 पार्ट कर दिए। सबसे पहला सवाल मेरा, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो मुझे थंब बताइए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे थंब बताइए। यस। आपने कहा, मैंने सवाल किया कैन यू हियर मी, आपने कहा यस। मैं 25% मार्क्स देता हूं। जाइए बाहर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं, 0 मार्क्स। सुन नहीं पा रहे हैं जो बेचारे, हालत नहीं है उनकी। पॉइंट नंबर 2, हैड योर लंच टुडे? आज आपको खाना मिला दोपहर को? हैड योर लंच टुडे? अगर आपने खाना खाया तो हम बताइए मुझे, आपने खाना खाया। मैं अगेन आपको 25% मार्क्स दे रहा हूं। हैड योर लंच? या आपने लंच किया? देयर इज अ फ्यू पीपल इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, जिनको आज के दोपहर का लंच नहीं मिला दोस्त। पॉइंट नंबर 3, आर यू इन हॉस्पिटल और होम? आप घर पे हैं या हॉस्पिटल से मुझे सुन रहे हैं? अगर घर पे हैं तो मुझे थंब बताइए। आप सब लोग घर पे हैं। आपको अगेन मैं 25% मार्क्स देता हूं। यस। इस वक्त बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं दोस्त, आपको पता नहीं है। माय पॉइंट नंबर 4, आर यू अलाइव और डेड? अब जिंदा है या मुर्दा? अगर जिंदा है तो आप थंब बताइए मुझे, बताइए। यस, आप जिंदा हैं दोस्त। अगेन मैं आपको 25% मार्क्स दे रहा हूं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त, आप मुझे थंब दिखा रहे थे, उस वक्त इस दुनिया से चल बसे। डेड। 25, 25, 25, 25, 100%। यहां पे 0। अब मुझे ये बताइए आप कि मैं आपकी सिचुएशन को रोऊं या आपको आपकी सिचुएशन पे रोना चाहिए या आपकी सिचुएशन पे आपको पार्टी करनी चाहिए? टेल मी। फैंटास्टिक, वी नीड टू बी अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, वी आर अलाइव। अगर हमारे पास जिंदगी है तो सब कुछ है। आज हमें दोपहर का लंच मिल चुका है, हम हॉस्पिटल में नहीं, अभी भी हम इस ऐसी सिचुएशन में हम अपने आराम से घर से बिजनेस भी कर रहे हैं, बैठे हैं मस्त चाय कॉफी के साथ। क्यों दोष देते हो दोस्त? आपको पता नहीं है आप कितनी बेहतरीन सिचुएशन में हो। जब आप दूसरों का घाव देखोगे तब आपको पता चलेगा आपका घाव तो कुछ भी नहीं है। मैं रोज उठ के 10 बार भगवान को थैंक यू बोलता हूं। रात को सोने से पहले 10 बार थैंक यू बोलता हूं कि थैंक गॉड भगवान, पता नहीं तू मुझसे इतना प्यार क्यों करता है, मुझे इतनी खूबसूरत लाइफ दी है तूने, इतनी खूबसूरत। मैं देखता हूं उन मजदूरों को जो बेचारे पैदल जा रहे हैं इस वक्त, जिसके पास खाना नहीं है, जिसके बच्चों के लिए उसके पास दूध और बिस्किट के पैसे नहीं है। क्या गुनाह किया उस आदमी ने? और हम सब कुछ बढ़िया होते हुए तो फिर भी कंप्लेन करते हैं दोस्त। ऊपर वाला देखेगा ना ऊपर से, वो भी माफ नहीं करेगा। एटलीस्ट कंप्लेन तो मत करो। तो ये मैंने आपके लिए एक असेसमेंट बनाया था। एक और मैं असेसमेंट आपको मुंह से बताना चाहता हूं। वक्त मेरे पास 5-10 मिनट बच गया है, 5-7 मिनट बचा है, तो जल्दी पूरा करना चाहूंगा। एक और असेसमेंट, हमारा बिजनेस का असेसमेंट बताना चाहता हूं मैं आपको। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं ना, उसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, नेटवर्क इज योर नेटवर्क। ये असेसमेंट आपके लिए है। अगर आप वेस्टिजियन हैं, मुझे किसी ने कहा कि हमारे लोग बहुत दुखी हैं, इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैंने कहा यार कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत सुन रहा हूं मैं। या तो वो वेस्टिजियन नहीं है, और अगर वो वेस्टिजियन है और वो दुखी है, ये मैं सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। मेरे समझ के बाहर की बात है दोस्त। क्यों? एटलीस्ट वेस्टिज में उतना तो मोटिवेशन मिल ही जाता है, लोग उतना नॉलेज तो मिल ही जाता है, किसी न किसी के सेमिनार से, किसी न किसी के एग्जाम्पल से, किसी न किसी की स्टोरी से, राइट? वी नीड टू बी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास क्या है एक्चुअली। चक्कर क्या है पता है? हमारे पास कौन सा पावर है ना, हमारे पास कौन सी जड़ी बूटी है ना, हमारे पास कौन सा बैकअप है ना, वो हमें पता ही नहीं होता। मुझे वो कहानी याद आ रही है। आपको पता है कोहिनूर हीरे की कहानी है? कोहिनूर हीरा है ना, पहले किसके पास था? लंदन की रानी एलिजाबेथ के पास नहीं था पहले, वो हिंदुस्तान के किसी टेलर के पास था, वो किसी टेलर के पास। और वो टेलर क्या करता था पता है आपको? वो टेलर, उस वक्त लाइटें नहीं हुआ करती थी, तो उस कोहिनूर हीरे की रोशनी से सुई में धागा पिरोसता था। वो क्या करता था? सुई में धागा पिरोसता था वो। मूर्ख, पूरी जिंदगी टेलरिंग कर करके मर गया वो। और जैसे ही वो कोहिनूर हीरा एलिजाबेथ के पास आया, लंदन की रानी के पास आया, तो पूरी दुनिया पे राज कर लिया उसने। वो मूर्ख सिर्फ कोहिनूर हीरा लोगों को दिखाता ना, तो भी उसको कभी जिंदगी में टेलरिंग नहीं करनी पड़ती। कहने का मतलब क्या है मेरा? हम सबके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है आगे पता ही नहीं है। हम इस वक्त टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं। आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड्स, वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा फेवरेबल किसी इंडस्ट्री के लिए ये सिचुएशन है, तो वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है। वर्क फ्रॉम होम। और हम लोग हमारे कोहिनूर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सुई में धागा पिरोस रहे हैं। वाह! और हम सफलता की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमें सफलता मिल जाए। मैं कह रहा हूं आपको, कीजिए एक और असेसमेंट, बिजनेस असेसमेंट। सबसे पहली बात, यू आर अ पार्ट ऑफ टीम। पहला पॉइंट मेरा, आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर अ पार्ट ऑफ टीम। वेस्टीज एक टीम है, आप अपनी अपलाइन की टीम में हैं। आप, यू आर द पार्ट ऑफ टीम। और जब आप किसी और बिजनेस में हैं, तो यू आर अलोन। क्या ये प्लस पॉइंट नहीं है आपके बिजनेस का? आज गुलाब सिंह जडेजा आपको कोच कर रहा है, क्या लेना देना? बिकॉज ऑफ द टीम। चिंतन सर, सचिन सर, दे आर डूइंग एवरीडे जूम मीटिंग्स। कितना ये एम्प्लॉइज हैं वेस्टीज के, फिर भी आप देखो तो सही, तो वे ऑफ वर्किंग तो देखो आप। बिकॉज ऑफ द टीम, आपकी अपलाइन, दे आर वरीड अबाउट यू, दे आर ऑलवेज ट्राई टू मेक इट हैपन, दे आर ऑलवेज ट्राई टू मेक इट सक्सेसफुल। वो ऑलवेज ट्राई कर रहे हैं। जो भी आपकी अपलाइन है, वो हमेशा ही कोशिश करती है कि आप कैसे सफल हो। दूसरी जगह पे जाइए, शटर भी उस व्यक्ति को खोलना पड़ रहा है जिस व्यक्ति का बिजनेस है। अलोन, अकेला है बेचारा, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोग पैर खींच रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2, यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम। मेरे दोस्त का 1.5 करोड़ रुपए का एक शोरूम है गांधीधाम के अंदर, बट ही कैन नॉट वर्क। 50 लाख का सामान भरा है अंदर। कितने का? 1.5 करोड़ का शोरूम, 50 लाख का सामान, और हर महीने एम्प्लॉइज को छोड़ नहीं सकता वो, तो हर महीने 68,000 रुपीज का सैलरी देना पड़ रहा है उसको। और आप, मैं अपनी बात कर रहा हूं, चलो उसके कंपेयर में मैं अपनी बात करता हूं। मैं 50 दिन से 52 दिन से मैं घर में बैठा हूं, कोई शोरूम नहीं है अपना, और अपन ने ये धंधा 2-5 हजार रुपए से शुरू किया है। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस था हमारा, वो भी हमारा बच रहा है, और फिर भी पैसा आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत कम आ रहा है, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी इस सिचुएशन में होम डिलीवरी नहीं हो रही। जिस दिन होम डिलीवरी रेगुलर हो गई, उस दिन ब्लास्ट होगा इस बिजनेस में, मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, नोट डाउन, ये चीजें आपको काम आएंगी। पॉइंट नंबर 3,
लॉकडाउन में क्या हो रहा है आपका? वी आर बीइंग अ नेटवर्कर, वी आर सेविंग अवर टाइम, एनर्जी एंड मनी, वी आर सेविंग। इस लॉकडाउन जैसे पीरियड में ऐसे जो लोगों को ये सिचुएशन टफ लग रही है, ऐसे सिचुएशन में हमारी 3 चीजें सेव हो रही हैं। मुझे पहले मीटिंग करने के लिए भुज से अहमदाबाद, भुज से राजस्थान, भुज से मुंबई, भुज से दिल्ली, पता नहीं कहां कहां जाना पड़ता था। बट राइट नाउ आई एम सेविंग माई टाइम। मैं जूम से, टेक्नोलॉजी से मैं घर बैठे अभी 1000 लोगों के साथ मैं भी बात कर रहा हूं। ये तो फुल, इधर लिमिटेशन है, फुल हो जाता है हर मीटिंग। 5000 हो तो 5000 फुल हो जाता है। सोचिए तो सही, एक साथ हजारों लोगों के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं। वी आर सेविंग अवर टाइम, वी आर सेविंग अवर मनी इवन। अदरवाइज मुझे यहां से बॉम्बे फ्लाई करना पड़ता, मुझे दिल्ली फ्लाई करना पड़ता, मुझे जयपुर फ्लाई करना पड़ता। एनर्जी मस्त आराम से, अभी मैं नीचे मेरे गार्डन में मैं क्रिकेट खेल रहा था, मुझे पता चला 8 बज गए, चलो भागो भागो मीटिंग करनी है। फटाफट से मैंने ऊपर टी शर्ट डाला, पसीना पहुंचा और आपके सामने बैठ गया मैं। अदरवाइज मुझे कितने घंटे ट्रैवल करना पड़ता। आई एम सेविंग माई एनर्जी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस माय फ्रेंड्स। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है? वेस्टिंग। अभी क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों का। लोग पबजी खेल रहे हैं, अल्लाह वेस्ट हो रहा है टाइम। लोगों का टाइम निकल नहीं रहा है लोगों का। सोचिए तो सही, मनी, पैसा बर्बाद हो रहा है। उस दोस्त का 68,000 रुपीज बिना कुछ काम के सैलरी देनी पड़ रही है उसको। एनर्जी वेस्ट हो रहा है, डिप्रेशन में चले गए हैं लोग। पॉइंट नंबर 4, ये जो सिचुएशन है, ये क्या है? ये सिचुएशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या आपके लिए तकलीफ है? मुझे बताओ। इस वक्त हर वो इंसान, बिलीव और नॉट, कोई भी इंसान सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहा है दोस्त। ये जो आपको जो चीज मुश्किल लग रही है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये जो सिचुएशन आपको मुश्किल लग रही है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस वक्त हर वो इंसान सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहा है। हर कोई इंसान, उसे पता चल गया द पावर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, द पावर ऑफ पैसिव इनकम। तो ये जो सिचुएशन है जिसे आप तकलीफ मान रहे हैं, ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। दुनिया के लिए तकलीफ है, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मुझे पता चला मेरे ग्रुप में एक भाई साहब हैं जो 3 साल से बिजनेस कर रहे थे, 3 इयर्स से। 3 साल में उन्होंने सिर्फ 2 लाख बनाई थी, और अभी ये लॉकडाउन के अंदर वो भाई साहब ने 11 लाख और डाल दिया, टोटल हो गई 13 लाख। और टोटल पूरे ग्रुप में खुद के बलबूते से 76 लोगों को साइन अप किया। 76 लोगों को साइन अप किया। सोचिए, रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। किस तरह से जीना है आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। तो ये जो सिचुएशन है ना, हम सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो लोगों के लिए मुश्किल है। अब फिर भी अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, तो मोतियाबिंद हमारी आंखों में है। और क्या कहें हम, मुश्किल वक्त में देखो कुछ ना कुछ टूटता है। एक बात याद रखना, अगर आप इसको मुश्किल, मैं तो वक्त को मुश्किल समझता ही नहीं, पहली बात तो ये। लेकिन फिर भी अगर आप मान लेते हैं ये मुश्किल वक्त है, मान लिया चलो, तो कुछ ना कुछ तो टूटता है। कुछ लोग टूट जाते हैं, 2 कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आपको क्या तोड़ना है? डिसाइड, टेक अ डिसीजन। मुश्किलें सब पे आती हैं यार, मुश्किलें नहीं होती है। मैं अगेन कह रहा हूं बार बार, तो मुझे समझाने के लिए आपको मुश्किल वर्ड, मुझे नफरत है इस चीज बात से। मुश्किल क्या होता है यार? कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। हु यू आर, आप कौन हो ये बताओ मुझे। टेक अ डिसीजन, टेक अ डिसीजन। आज एक निर्णय करना। आज अगर आपने मेरी मीटिंग सुनी है, अगर आज मैंने प्रार्थना की है आप लोगों के लिए, मैंने पे की थी इस मीटिंग से पहले, यह परम कृपालु परमात्मा आपकी असीम कृपा और अनुकंपा से मुझे आज कुछ हजारों लोगों के सामने बात करने का मुझे मौका मिला है।
मुझे इतनी शक्ति देना और मेरे मुंह से कुछ ऐसा बुलवाना ताकि लोगों की जिंदगी में सुख समृद्धि और संपत्ति आए और लोग सफल हो। मेरी प्रार्थना विफल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। आज निर्णय करना, आप एक डिसीजन लेना, आप इस मीटिंग के बाद कहां जाओगे, इस मीटिंग के बाद क्या क्रिएट करोगे, इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसा करोगे या नहीं, लोग याद करें, आपकी स्टोरी बने। टेक अ डिसीजन, व्हाट डू आई डू बेस्ट, मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं इस सिचुएशन में, आज आपको निर्णय करना है। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। ये वक्त है ना, दूसरी बार नहीं मिलेगा, अंडरलाइन। इसलिए मैं कहता हूं, इस वक्त में अपने आप को बनाओ, बिगाड़ो मत। डोंट ट्राई टू डू बिग थिंग्स। बड़ी चीजों का निर्णय मत करो, बड़ी चीजें मत सोचो। अगर बहुत, मैं आपको रिजल्ट की बात बताने जा रहा हूं, अंडरलाइन, मेरी चीज को समझने की कोशिश करना है, जरा सा भी हिलना मत। डोंट ट्राई टू डू बिग थिंग्स, ट्राई टू अचीव स्मॉल थिंग्स। उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं, 10 किलोग्राम अगर आपको वेट आपका कम करना है ना, लोग गोल क्या बनाते हैं पता है, और इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। वो गोल बनाते हैं, मुझे 10 किलोग्राम 10 केजी वेट कम करना है। अरे क्यों आप सुबह 6 बजे उठने का छोटा सा गोल नहीं बनाते? आज है ना, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा मॉर्निंग में, आधा घंटा मैं बैठूंगा, योगा करूंगा। आज का गोल, छोटा सा गोल, आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा, 2000 स्टेप चलूंगा, 5000 स्टेप चलूंगा। 10 किलोग्राम वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। लेकिन अगर आपने गोल बड़ा रख दिया और छोटे छोटे गोल पे काम नहीं किया, छोटी छोटी चीजों पे काम नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा गोल बड़ा मत रखो, ठीक है रखना है तो रखो, लेकिन व्हाट अबाउट द स्मॉल गोल्स? लोग गोल बना के बैठे, ड्यू सिटी जाना है, गुड, एप्रिशिएट, सैल्यूट, मना नहीं, अच्छी बात है, हम एप्रिशिएट करेंगे आपको, वेस्टेज मैनेजमेंट एप्रिशिएट करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द 2 प्लान इन अ डे? 2 प्लान अगर आपने कंसिस्टेंसी से रोज रोज करते गए तो एक ना एक दिन ड्यू सिटी तक पहुंच ही जाओगे यार। ड्यू सिटी जाना है, लेकिन 2 प्लान नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है, दैट्स व्हाई पीपल आर लोग फेल हो रहे हैं। छोटा सा गोल बनाओ कि मुझे आज रोज 2 लोगों को मुझे वेस्टेज का प्लान लोगों के साथ शेयर करना है, दैट्स इट। जब तक 2 लोगों को मैं प्लान शेयर नहीं करूंगा तब तक रात को सोऊंगा नहीं। सी द रिजल्ट, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। प्रॉब्लम क्या है पता है, मुश्किल क्या है पता है, मैं आपको बताऊं, मुश्किल काम होता नहीं है हमसे, और आसान काम करते नहीं। मुश्किल होता नहीं है और आसान करते नहीं है। आसान करते रहोगे, आसान करते जाओगे तो एक दिन पता चलेगा कि इतना बड़ा पहाड़ आपने हिला दिया, इतना बड़ा काम आपने कर दिया। हमने यही काम किया, हमने जो वेस्टेज ज्वाइन किया तो हमने एक रूल बनाया, 60 प्लान अ मंथ। 2 प्लान नहीं होंगे तब तक रात को सोएंगे नहीं हम। ये चीजें होनी चाहिए, राइट? ब्राइट फ्यूचर इज अवेटिंग माय फ्रेंड्स। लास्ट माय पॉइंट, मेरा लास्ट पॉइंट है, आने वाला जो ब्राइट फ्यूचर है ना, अगर आप देख पा रहे हो हमारी आंखों में विजन, तो देख लो दोस्त, आने वाला समय इस इंडस्ट्री का है, नेटवर्क इंडस्ट्री का है। ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। हिंदुस्तान अभी छोटा सा बेबी है नेटवर्क इंडस्ट्री में। हम अभी थाईलैंड लॉन्च करके आए, थाईलैंड हम गए थे, इतना सा छोटू सा कंट्री है, लेकिन मार्केट 22,000 करोड़ का है, और हिंदुस्तान इतना बड़ा। हर साल हम एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, लेकिन धंधा सिर्फ 8,000 करोड़ का, 7,000 करोड़ का। पोटेंशियल देखो, आने वाला जो समय है वो इस इंडस्ट्री का है, हिंदुस्तान का, इस इंडस्ट्री का है। वेस्टेज इज रेडी। मेरे से बुलवाओ मत, आने वाले महीने आपको पता चल जाएगी बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज। वेस्टेज इज रेडी। आपने कुछ किया होगा, नहीं किया होगा, मुझे पता नहीं। मैंने जब वेस्टेज ज्वाइन किया तो लगभग वेस्टेज 63-64 नंबर पे था।
आज वेस्टिज 30वें नंबर पे हो गया। आप करोगे नहीं करोगे, गारंटी वेस्टिज आने वाले समय में टॉप 10 में आ जाएगा। वेस्टिज इज ग्रोइंग, योर अपलाइन इज ग्रोइंग, व्हाट अबाउट यू? प्रूव योर सेल्फ, दिस इज योर टाइम माय फ्रेंड्स। बहुत खूबसूरत भविष्य आपका वेट कर रहा है दोस्त। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, एक लाइन में एक विजन बताना चाहता हूं। अभी वेस्टिज 6-7 कंट्री में है, 2020 कंप्लीट होते होते और कुछ कंट्री में जाएगा, 2025 तक लगभग 50 कंट्री में पहुंच चुका होगा वेस्टिज। अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई मेटामाइन, पता है आपको? आपने खाई या नहीं मुझे पता नहीं, मैं 2 दिन से 3 खा रहा हूं। चूएबल है ना, मीठी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मैंने अभी सुबह एक खाई, थोड़ी देर के बाद दूसरी खाई, तो मेरे मदर ने पूछ लिया ये कौन सी गोली है तो बार बार खा रहा है। मैंने कहा मेटामाइन तो किस पे काम करती है? बोले दिमाग पे। बोले तेरा दिमाग तो वैसे ही बहुत काम करता है, तेरे को क्या जरूरत है इसकी? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं खा रहा हूं, मेरे को पता चला इसमें पीवी ज्यादा है। क्या पीवी ज्यादा है? तो मैं जितनी ज्यादा खाऊंगा मेरा तो घर बैठे पीवी हो रहा है। तो ये मेटामाइन जो प्रोडक्ट है, आपको पता था जब आपने वेस्टिज ज्वाइन किया तो आपको पता था कि मेटामाइन का एक प्रोडक्ट आएगी जो चूहेबल होगी, जो मस्त होगी, इतनी जबरदस्त होगी, है ना, इतना अच्छा रिजल्ट देगी? नहीं था ना पता, बट कल आप या आपका बच्चा यूज करेगा उसको। जिस कंट्री में अंडरलाइन वेस्टिज नहीं है, 2022 में उस कंट्री में या 2025 में उस कंट्री में वेस्टिज जाएगा। जो प्रोडक्ट्स वेस्टिज ने अभी तक लॉन्च नहीं किए, उस वक्त वो प्रोडक्ट्स वेस्टिज लॉन्च करेगा। और जो व्यक्ति उस अभी 18 साल का नहीं हुआ है उस कंट्री में, उस वक्त वो कोई एक व्यक्ति, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो पढ़ा लिखा होगा, चाहे अनपढ़ होगा, वो व्यक्ति उस वक्त 18 साल का उस कंट्री में होगा। वो प्रोडक्ट्स वो व्यक्ति उस कंट्री में यूज करेगा। और आप कहां पे रहते हो? किसी भी गांव या किसी के शहर के किसी भी गली गुची में रहते हो ना, आप पैसा बनाओगे। दिस इज कॉल्ड विजन माय फ्रेंड्स। जिंदगी में सफल होने के लिए 2 चीजों का आवश्यक होना बहुत जरूरी है। एक रीजन, क्यों सफल होना है, ये डिसीजन लो आज कि हमें एक बेहतरीन लाइफ चाहिए कि नहीं, हमें एक खूबसूरत जिंदगी चाहिए कि नहीं, हमें एक टेंशन फ्री लाइफ चाहिए कि नहीं। एक रीजन होना चाहिए, ठोस रीजन, जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिचुएशन उस रीजन को हिला नहीं सके, ऐसा रीजन चाहिए। और दूसरा विजन। क्या विजन? क्या होता है ये विजन? आज आपको क्या मिल रहा है वेस्टिज से, वो नहीं 5 साल बाद आपको क्या मिल सकता है उसका पता अगर आज आपको है तो आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। मेरा इस इंडस्ट्री में सबसे पहला चेक 127 रुपए का था, 127 रुपीज। लोगों ने मजाक उड़ाया था, मेरे दोस्तों ने, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे मेरे दोस्त, अभी भी हैं। मुझे बोला बापू आप 127 रुपए के लिए काम कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है? आपने पूरा महीना मेहनत की और 127 रुपए। और आज वही लोग, वही मेरे दोस्त आज मेरे साथ खड़े होने में प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे सक्सेस के साथ आज हम खड़े हैं जिन्हें हजारों लोग मानते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उस पर, घमंड से बात नहीं बता रहा हूं, मैं हम्बलनेस के साथ ये बात बता रहा हूं। थैंक गॉड, हे परम कृपालु परमात्मा, थैंक यू सो मच कि तूने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी, मुझे इंडस्ट्री समझ में आई। थैंक गॉड तूने मुझे इतनी सद्बुद्धि, मुझे वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म समझ में आया। और थैंक गॉड तूने मुझे इतनी ताकत दी कि मैंने मेहनत की, अंडरलाइन मेहनत। दोस्त, लास्ट बट नॉट लिस्ट, 2 से 3 साल एक गेम प्लान बनाओ, प्लान बनाओ एक सफलता का। रोज कंसिस्टेंसी, पानी की बूंद एक पत्थर पे बार बार गिरती है ना तो उस पत्थर को तोड़ देती है, वो कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज के 2 प्लान। वो जैसे वो पबजी खेलते हैं ना, मुझे पता चला मेरी ऑफिस में एक स्टाफ है जो पबजी करता है, मुझे लगा इतना एक्साइटेड क्यों है ये। तो पता जैसे कुछ किसी को मारता है, किसी को नेक्स्ट लेवल पे जाता है, उसको कुछ कॉइंस मिलते हैं तो खुश होता है। वाह, हम अपने इस बिजनेस को उस एक्साइटमेंट लेवल तक
नहीं ले जा सकते। वहां तो सिर्फ कोइन मिल रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो उस कोइन का। यहां पे तो जिंदगी बन रही है। मैं तो रोज जब प्लान करता हूं ना, मुझे लगता है मेरा फ्यूचर बन रहा है, मेरी लाइफ डिजाइन हो रही है। इस मजे के साथ, इस एंथुजियाज्म के साथ, इस पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करो। आज किश्ती तूफान से निकल सकती है, बुझी समा फिर से रोशन हो सकती है। किश्ती तूफान से निकल सकती है, बुझी समा फिर से रोशन हो सकती है। ना इरादे बदल, ना मायूस हो मेरे दोस्त, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है। थैंक यू गॉड कि हमें ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री समझ में आ गई है। आप सबको ये बिजनेस समझ में आ गया है। अभी आपको एक ही काम करना है, सिर्फ 2 साल अपने आप को प्रूव करना है दोस्त। वेस्टीज इज रेडी, योर अपलाइन टीम इज रेडी, वेस्टीज स्टाफ इज रेडी, राइट? प्रूव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच and wish you wealth. Thank you. I am done, Chintan sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Wonderful, wonderful. And I must say, sir, कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अलावा ये कंसेप्ट कोई और अच्छे से नहीं समझा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको पहले भी इनका इंट्रोडक्शन दिया था कि मिस्टर गुलाब सिंह जाडेजा जो कच्छ से बिलोंग कर रहे हैं, और ये एक शख्सियत ऐसी है कि जिन्होंने अपनी लाइफ में ये दूसरी बार ऐसी तकलीफ देखी है। अपनी दोस्त की बातें होती रहती है, और हम लोग जब ट्रैवलिंग पे भी होता हूँ, जब मैं कच्छ में जाता हूँ, तब मैं गुलाब सर से मिलता हूँ, और हम लोग साथ में डिनर भी करते हैं। जब नाश्ता करने बैठते, चाय नाश्ता करने बैठते, डिनर करने बैठते, तब मैं पूछता रहता हूँ सर आपके अंदर ये सब चेंजेस लाए, और आपकी लाइफ ऐसी पहले ही एक और चीज बताई थी। आप सचिन जी, आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो गुलाब सर ने एक बार बताया था, जब ये कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे ना, तो मुझे गुलाब सर ने बताया था कि सर आपको क्या बताओ कि जब भूकंप आया था ना, वो टाइम पे लोगों को यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा था। और इनफैक्ट आज यहाँ पे आज वो जैसे उन्होंने बोला कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे कि जो बहुत पैसे वाले थे, और उनको भी खाना खाने के लिए वो लंगर में जाना पड़ता था। आप सोचो फ्रेंड्स, ऐसी हालत थी, कच्छ की ऐसी हालत थी, और वो हालत भी उन्होंने देखी हुई है। और आज उनके सामने ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया है। तो आज इसीलिए मैंने गुलाब सर को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप ऐसे ही एक कंसेप्ट पे बात करना, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। और आज आई मस्ट से मतलब वंडरफुल प्रेजेंटेशन था, वंडरफुल शेयरिंग था आपका, और आपने जो सर एक्सप्लेन किया है, रियली मतलब कि आपका जो कहने की तरीका था, आपने जो समझाया लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद यहाँ पे जितने भी 1000 पार्टिसिपेंट है, उसके दिमाग में या दिल में एक भी डाउट रहेगा, क्योंकि आज आपने क्लियर कर दिए है ना। लेकिन उनको सर जिस हिसाब से आपने कन्विंस किया है, आपने जिस हिसाब से एग्जांपल यहाँ पे सबको दिया है, ठीक है, इट्स रियली ऑसम। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। ओवर टू यू सचिन जी, प्लीज। थैंक यू चिंतन जी, एंड थैंक यू गुलाब सर। इट वाज रियली अमेजिंग सेशन सर। आपने जो पॉइंट्स बताया है, जैसे कि लोग सुबह उठते हैं एक्साइटमेंट के साथ, दैट इज लाइक रियली फैंटास्टिक। मतलब लोग आलस करते हैं, एंड बढ़िया, मतलब बहुत से पॉइंट्स सर, मुझे बहुत सारी चीजें आपसे आज सीखने मिली है, एंड रियली वंडरफुल सर। आपने गोल सेटिंग के बारे में कहा, आपने कहा कि DUCD तो बनना है, सही है, अच्छी बात है, लेकिन पर डे का प्लानिंग क्या है, कि DUCD जाने तक के लिए की प्लानिंग क्या है, राइट सर? परफेक्ट एंड एब्सोल्युटली बैंग ऑन सर। इट वाज रियली ऑसम प्रेजेंटेशन सर, काफी मजा आया सर। अच्छा, और एक चीज बिफोर एंड गुलाब सर, एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी मैंने भुज में ट्रेनिंग की है, कच्छ में ट्रेनिंग की भी, तब आपका नाम मैंने काफी सुना है, क्योंकि जब भी आपके डाउनलाइंस आते थे तो अपना नाम तो बताए थे, अपना नाम तो बोलते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि मैं गुलाब सर की टीम से। थैंक यू सो मच सर। बस इस इंडस्ट्री में हमने यही कमाया है सचिन जी। यस सर, यस। और इनफैक्ट कुछ दिख रहा है यहाँ पे, दिख भी रहा है वो क्या है, मतलब कि जिस हिसाब से आज हम लोग अभी वही बात कर रहे थे, नेवर टची व्हाट्सएप पे बात चल रही थी, आपका प्रेजेंटेशन करता था। सो मुझे सचिन जी ने बोला कि यार असल मतलब चिंतन जी, आप देखोगे द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ गुलाब सर, इट्स रियली ऑसम। मतलब के, और आज मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले एक स्नैपशॉट लेके आपके मोबाइल में मैंने व्हाट्सएप किया है सर। 9:15 तक 1000 पार्टिसिपेंट यहाँ से जाने का नाम नहीं दे रहे थे। मतलब कि अभी रिसेंटली आपने बोला भाई ओवर एंड आउट, ठीक है, तो हो सकता है कि मतलब कि जिनका कुछ काम होगा तो वो लोग शायद निकल गए होंगे, बट जब तक आपका सेशन चल रहा था, जब तक आपने विश यू वेल्थ नहीं बुलाना है, तब तक सर 1000 पार्टिसिपेंट से कम नहीं उठाए।
तो मतलब लोगों को इतना तो यही इतना मेरी- पकड़ के रखना, यही और मेरी लोगों को आप कमजोरी समझ है। सकते हो सर। नहीं नहीं सर, यही मेरी कमजोरी है। ये लोगों का जो प्यार है ना, ये लोगों का जो प्यार है सर, ये हाँ जी। इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये लोगों का जो प्यार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बिफोर मैं कुछ इसमें आपको बीच में नहीं, काट सर। के मैं एक बात ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स, कुछ पुलिस वाले लोग, कुछ डॉक्टर्स अभी मेरे को सुन रहे जी हैं। जी, मैंने सर वो भी सैल्यूट फोटो करता लिया है हूँ। सर, मैंने वो भी फोटो लिया है। मैं सैल्यूट कर रहा हूँ जी, आप जी। सभी लोगों को, बिकॉज यू आर द रियल वॉरियर्स। आप लोग वही रियल योद्धा हैं। आप लोग इस वक्त आपने सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए जो काम किया है, वी सचिन एंड चिंतन सर, हम सब लोग मिलकर आपको सैल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको वही बताने वाला था कि सर यहाँ पे कुछ मैंने देखा हुआ है कि कुछ 3 से 4 पुलिस वाले थे जो ऑन ड्यूटी होके उनके कान में हैंड्स फ्री लगा के उनकी ड्यूटी तो कर रहे हैं, बट साथ में सर आपको भी सुनते हैं। तो सर इट्स रियली हमारे लिए भी एक अच्छी बात है कि आज के टाइम में हमारे साथ जो हमारे कोरोना वॉरियर है वो भी जुड़ते हैं ये बिजनेस के अंदर, और देखते उनको भी पता है कि ये बिजनेस का इंपॉर्टेंस कितना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच।